बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको इस वीडियो में वो तमाम वजूहात बताऊंगी कि जिसकी वजह से फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा मुसलमानों के लिए क्यों इतना ज़रूरी है और मुसलमान क्यों फ़लस्तीन से अपनी जान से बढ़कर भी मोहब्बत रखते हैं। और मुसलमानों को फ़लस्तीन से मोहब्बत होनी भी चाहिए, क्योंकि ये फ़लस्तीन वो जगह है जहाँ मस्जिद अक़सा वाक़या है और मस्जिद अक़सा मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल है। अब ये क़िबला अव्वल क्यों है, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी और तमाम मुसलमानों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी ये तमाम बातें बताएं ताकि उनके दिल में भी फ़लस्तीन से और मस्जिद अक़सा से मोहब्बत पैदा हो। हम फ़लस्तीन से इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इस जगह नाज़िल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। चूंटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चूंटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था कि ए चूंटियों, अपनी बिलों में घुस जाओ। यहीं इस मुल्क में वाक़या अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी नमल यानी चूंटियों की वादी रख दिया गया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस, इस शहर को शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से ही कहा था। इस शहर में कई मोजज़ात वक़ूफ़ ज़ीर हुए हैं, जिनमें एक कंवारी बीबी हज़रत मरियम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की इंतहा पर होती है, इसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मोजज़ा इलाही है। क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ लाना इसी शहर के एक मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के एक मकाम बाबे लिदा पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़े महशर है, यानी यही वो जगह है जहाँ क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा। इसी शहर से ही याजूज व मजूज का ज़मीन में कताल और फसाद का काम शुरू होगा। इसी शहर में वाक़या पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का एज़ाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक़सा से बैतुल्लाह की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस लाए गए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदार में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इसी तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा।
میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ نے فرمایا کہ 40 برس کا۔ وصال حبیبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اس دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کی حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، اور بلاد فلسطین کو زیتون سے، اور الطور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مقدس سرزمین مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور ہماری تمام مسلمانوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس مقام کی حفاظت کرے اور اسے یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔